एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैथ्स में। देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका एटी यादव का मैथ का बुक है और इस वाले बुक में डिस्काउंट से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी बंदे एग्जामों के लिए वही आपको बारी बारी से करके बता रहे हैं। तो अभी तक हमने इस वाले बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 83 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में जो आपका 84 से जो क्वेश्चन होने वाला है ये आपका होगा समतुल बट्टा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इस पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं समतुल बट्टा पर आधारित वो आपका कंप्लीट होने वाला है। तो इसके लिए आपको केवल एक ही फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला आपका क्या है उसको आप देखिए। समतुल बट्टा निकालने का फार्मूला क्या होता है 100 माइनस 100 गुणे, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है 100 माइनस 100 गुणे 100 माइनस ये आपका पहला डिस्काउंट परसेंटेज जो आएगा उसको आपको लिखना है और बटे में 100 और गुणे में 100 माइनस दूसरा अगर डिस्काउंट परसेंट आ रहा है तो उसको लिखना है। इसी प्रकार से डिस्काउंट परसेंट बढ़ता चला जाएगा। तो इसी फार्मूले से आपको समतुल बट्टा पर आधारित कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं तो 84 आपको समझ में आएगा आपका क्या दिया है। ठीक है, चलिए तो इसमें आप देखिए क्या दिया कि 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने परसेंट की एकल छूट के बराबर है। यानी आपको परसेंटेज एकल छूट निकालनी है। तो आपको और ये क्वेश्चन क्या समतुल बट्टा पर आधारित है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 माइनस 100 गुणे 100 माइनस पहला डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है 15 बटे 100 हो जाएगा और 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट परसेंट कितना दिया 20 बटे 100 हो जाएगा और तीसरा डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है 25 बटे 100 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 माइनस 100 गुणे यहाँ पर 85 बटे 100 हो जाएगा और ये आपका 80 बटे 100 हो जाएगा गुणे 75 बटे 100 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर शीट हो जाएगा 25 चौके 80 और यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर गलत हो गया ये 25 से नहीं कटेगा 25 तियाँ 75 होगा 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौके 100 25 तियाँ 75 ये आपका कट हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 4 दूना 8 20 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हुआ। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 1 के 5 और 5 7 35 17। ठीक है, तो ये आपका हुआ 100 से कैंसिल हो गया 17 त्रिक 51 यानी 100 में से 51 घटा देंगे तो आपका आंसर शीट कितना होगा 49। तो 49 आपका एकल छूट परसेंट आपका हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा आपका क्या दिया 49%। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ाते हैं 85 का क्वेश्चन क्या दिया है। अगला आते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है आपका 85 आपका क्या दिया है करा दी यदि 20% और 30% और 40% तीन क्रमिक छूट दी जाती है तो आपको बताना है कि निवल नेट छूट प्रतिशत क्या होगा। यानी आपको नेट छूट प्रतिशत आपको निकालना है। नेट छूट प्रतिशत तो 100 माइनस 100 गुणे पहले आपका 20% यानी 80 बटे 100 हो जाएगा फिर उसमें आपका 30% यानी 70 बटे 100 हो जाएगा और इंटू 40% यानी आपका कितना होगा 60 बटे 100 ये हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा देखिए आपको सॉल्व करना है तो 100 माइनस 100 गुणे ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल 8 7 56 और 56 गुणे 6 बटे में यहाँ पर कितना होगा 1000 ये हो जाएगा। ठीक है, 1000 ये हो जाएगा। ये 2 जीरो से कैंसिल हुआ तो 100 माइनस यहाँ पर 6 गुणे 6 36 हो जाएगा 6 पंचे 30 3 33 कितना हो जाएगा 33 336 बटे 10 तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 33.6 100 में से 33.6 घटा दीजिए तो कितना होगा 66.4% आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 86 क्या दिया है कह रहा है कि 10%, 15%, 30% तीन क्रमिक छूट दी जाती है तो निवल नेट छूट प्रतिशत कितना होगा। यानी आपको नेट छूट प्रतिशत निकालना है।
क्या निकाल नेट छूट प्रतिशत, तो 100 माइनस 100 गुणे। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपको क्या करना, जो है उसको घटा देना है। पहला जो आपका दिया है 10%, यानी आपका 90/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 15% यानी 85/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद 30 यानी 70/100 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 से कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा। 100 माइनस 9 गुणे 85 और गुणे 7 और बटन कितना हो जाएगा 100। तो अब आपको 100 माइनस, इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, या तो इसको गुणा कर लेते हैं सीधे सीधे। तो 963 और गुणे 85 बट्टे कितना हो जाएगा 100। 100 माइनस 63 गुणे 85 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5355 बटे 100 ये हो जाएगा। ये आप हमने कर लिया है। तो अब यहाँ पर 100 माइनस इसमें 53.55 घटा देंगे तो 46.45 आपका परसेंटेज ये आंसर शीट हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। तो सब में आपको नेट छूट परसेंट ही निकालना है, तो इसको रहने देते हैं, फार्मूला आपका वही रहेगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या दिया है 87 का। तो 87 देखिए कह रहा है कि 30% और 20% के दो क्रमिक छूट के लिए निवल नेट छूट प्रतिशत कितना होगा। तो यानी नेट छूट प्रतिशत आपको वही निकालना है। तो 100 माइनस 100 गुणे पहले आपका कितना दिया है 87 में 30% यानी 70/100 हो जाएगा, और इंटू 20% यानी 80/100 ये हो जाएगा। 100 से कैंसिल कर लीजिए, 0 से कैंसिल, तो 100 माइनस 8 सत्ते 56 यानी 560 बटे कितना हो जाएगा 10। तो ये इससे कैंसिल, 100 में से 56 आप घटा देंगे तो आपका आंसर शीट कितना होगा 44% आपका, ये आपका क्या होगा नेट छूट परसेंट आपका निकल आएगा। चलिए इसके बाद आते हैं 87 कंप्लीट होने के बाद 88 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। इसमें दिया है कि एक आदमी को अपने खाने के बिल पर 30% और 20% छूट मिलती है कि उसे कितनी छूट मिलती है। यानी वही आपको समतुल बट्टा 100 माइनस यानी छूट परसेंट आपको निकालनी है। तो 100 माइनस 100 पहले कितना दिया है 30% यानी 70/100। फिर उसके बाद आपको 20% यानी 80/100। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हुआ, 10 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 100 माइनस 8 सत्ते 56, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसका भी आपका आंसर शीट कितना होगा 44% आएगा। 89 देख लीजिए क्या दिया है, ठीक है। 89 आपका क्या है 40% तथा 20% की दो क्रमिक छूट के बाद निवल छूट परसेंट कितना होगा। तो यहाँ पर निवल नेट छूट परसेंट कितना हो जाएगा, निवल नेट छूट परसेंट, तो 100 माइनस 100 गुणे, अब आपको क्या करना है 89 में 40% यानी 60/100 करना है, गुणे आपको 20% और यानी 80/100 ये कर लेना। 100 से कैंसिल हुआ, 0 से कैंसिल, 100 माइनस 8 छक 48। अब इसको घटा दीजिए तो 100 में से 48 घटाएंगे तो 52% आपका आंसर शीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन 90 की तरफ। तो 90 वाला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है और आपसे क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 90। तो देखिए 90 का क्वेश्चन आपका दिया है कि इसमें 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट के बाद निवल नेट छूट प्रतिशत कितना होगा। तो वही आपको फार्मूला निवल नेट परसेंट, नेट छूट परसेंट आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा 90 में 20% 10%, तो आपको 100 माइनस 100
गुणे 20% यानी 80/100 और 10% 90/100। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 100 से कैंसिल, 100 माइनस 8 9 72 यानी कितना होगा 28%। तो ये आपका 90 भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन लाते हैं। चलिए आते हैं, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे जो आपका दिया है, कौन सा, 91। तो 91 आपका क्या दिया, कह रहा है कि रुपये 2000 की खरीदारी करने पर एकल 30% की छूट। तो पहले एकल छूट परसेंट निकाल लेते हैं, जो आपका 30% पर एकल छूट कितना होता है। एकल छूट कितना हो जाएगा, 2000 का 30% यानी 70/100। ये इससे कैंसिल, 2 सौ 1400, ये हुआ। अब आगे देखिए आपका क्या दिया है, 25% और 5% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट में क्या अंतर होगा। तो अब इसका यानी 25% और तथा 5% पर एक छूट निकाल लेते हैं। छूट परसेंट कितना हो जाएगा, तो यानी 2000 आपका दिया ही है, 2000 गुणे यानी 75/100 ये हो जाएगा और 95/100 ये हो जाएगा। तो 2 जीरो से कैंसिल हुआ, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100 और 4 पंचे 20, 5 तियाँ 15 गुणे 95। तो 15 गुणे 95 करेंगे तो रिजल्ट आपका कितना होगा, 1425। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, तो 1425 में से 1400 हटा देंगे तो 25 का अंतर हो जाएगा। कराने की समतुल्य छूट में क्या अंतर होगा, तो बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला देखिए क्या दिया है, 91 कंप्लीट हुआ। अब इसी प्रकार से 92 देखते हैं। किसी मद पर 20% छूट की पेशकश की गई, एक प्रोमो कोड का प्रयोग कर ऋषि 4% नकद वापस प्राप्त करता, समतुल्य एकल छूट परसेंट कितना होगा। तो समतुल्य एकल छूट परसेंट के लिए फार्मूला आपका यही है जो हमने आपको लिखा है। क्या है, 100 माइनस 100 गुणे कितना दिया है, 92 में 20% यानी 80/100 और फिर 4% यानी 96/100। अब इसी को आप सरल करेंगे तो 100 माइनस 100, 100 से कैंसिल हुआ, 8 छः 48 का 8, 8 9 72 और 72 और 4 कितना हो जाएगा 76 और बटे 100। अब यहाँ पर ये 1 0 मान लीजिए कैंसिल है, तो आपका 100 में से आप कितना घटाएंगे, 76.8 घटा देंगे तो 23.2% आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। 3 वाला देखिए आपका क्या दिया है, तो इसमें आपका दिया है कि 20% के प्रत्येक 4 क्रमिक छूटों की प्रभावी छूट क्या होगा। तो प्रभावी छूट परसेंटेज आपको निकालना है और ये 100 माइनस 100 गुणे 80/100 कुल मिलाकर कितनी बार, 4 बार लिखने को 4 क्रमिक छूट दिया है, ठीक है। 80/100 और ये आपका 80/100 ये हुआ। तो देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 100 माइनस 100, 100 से कैंसिल, 8 64 और 8 64, ये देखिए इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बटे में कितना हो जाएगा आपका 10 दाम 100 यानी 101000। अब 100 माइनस इसको जब कंप्लीट आप सॉल्व करेंगे तो 40.96, अब इसको घटाएंगे 59.64% आपका आंसर शीट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको करेंगे तो आपका इतना आंसर शीट आएगा। चलिए 93 कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 आप देखेंगे क्या दिया है आपसे और क्या पूछा है। कह रहा है कि 20%, 10% और 15% क्रमिक छूट एकल छूट परसेंटेज आपको निकालना है, यानी एकल समतुल्य एकल छूट परसेंट निकालना है। समतुल्य एकल छूट परसेंट, समतुल्य एकल छूट परसेंट कितना निकालेंगे, यही इसी फार्मूले 100 माइनस 100 गुणे कितना दिया पहले 20% यानी 80/100, फिर 10% 90/100,
फिर उसके बाद कितना दिया है 15 यानी 85/100। 100 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 100 माइनस 8 9 72 गुणे 85 और बटे 10 कैंसिल करेंगे। इतना जब आप कैंसिल करेंगे तो 100 माइनस 61.20 आपका आंसर शीट हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 38.8% आपका हो जाएगा, जो हमने कर लिया है। ठीक है, चलिए 95 पर आ जाइए। 20% और 15% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट परसेंट कितना होगा? समतुल्य एक छूट परसेंट इसी वाले फार्मूले से 100 माइनस 100 गुणे कितना दिया 20% यानी 80/100 हो जाएगा, और गुणे 15% यानी 85/100 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, 100 माइनस 80 गुणे कितना होगा, या इससे कैंसिल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 गुणे 85 बटे कितना होगा 10। 100 माइनस 100 इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 68। तो यानी ये 32% आपका आंसर शीट आ जाएगा। भाई देखो, अगर 2 चौके 8 करेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पर कैंसिल करेंगे 5 एक्के 5 और 17 चौके 68, 68 आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 95 कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन लाते हैं तो देखेंगे इसमें आपका क्या दिया है। समतुल्य एकल छूट परसेंट हो गया। अब 96 पे आते हैं। 96 क्या दिया है 6%, 15%, 14%, 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एक छूट परसेंट निकालना। तो यही आपको समतुल्य एकल छूट परसेंट, यही आपको फार्मूला लगाना। 100 माइनस 100 गुणे पहला आपका कितना दिया है 6% यानी 94/100 हो जाएगा। फिर 15% यानी 85/100। फिर उसके बाद आपका कितना दिया है 14% यानी इसका मतलब ये हुआ 86/100। 100 से कैंसिल, 100 माइनस 100 ये कैंसिल हुआ, 94 और गुणे 85 गुणे 86 और बटे में ये आपका 10,000 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो अगर आप इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 100 माइनस ये इतना सॉल्व करेंगे तो 68.714 ये हो जाएगा। इसमें घटा दीजिए आप। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 31.286% आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन 97। 22%, 17%, 11%, 3 क्रमागत छूट एकल छूट के बराबर, यानी यही क्वेश्चन आपका दिया है 100 माइनस 100 गुणे 22%। 22% का मतलब कितना हो गया आपका यानी 78, क्योंकि 100 में से 22% हटा देना है। 10 में से 8 2 जाए 8 और 9 में से 2 जाए 7 यानी 78/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद 17%, तो 17% निकाल लीजिए। 100 में से 17 घटा देंगे, 10 में 7 जाए 3 और यहाँ 9 में से 1 जाए 8, 83/100 होगा। और इंटू 11%, 100 में से 11 घटा देंगे, 10 में से 1 जाए आपका कितना होगा 9 और 9 में से 1 जाए 89/100। ये इससे कैंसिल हुआ तो 100 माइनस 78 गुणे 83 इंटू 89 बटे में आपका 10,000 ये हो जाएगा। 100 माइनस, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा, इतने सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इतना, ये आपका 37.62 आ जाएगा। 3700 यानी 37.62 आएगा। आप कैंसिल करके देखेंगे तो अब इसमें से घटाएंगे तो 42.38% आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कुल मिलाकर के आपको समतुल्य बट्टा पर भी आधारित क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाया। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम अपवर्तनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।